राजनपुर कोहे सुलेमानी रेंज में रात से मुसलसल बारिश। हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई इकदाम ना कर सकी। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में बड़े नुकसान का खदशा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो अता मोहम्मद से। अता मोहम्मद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है मुल्क में महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों का जो सिलसिला है वो दाखिल होने की पेशीन गोई है वो जाहिर कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ राजनपुर में खासकर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता साल बारिशों और सैलाब के बायस टूटने वाले जो बंद हैं उनको अभी तक जो है पुर नहीं किया गया। जबकि इस वक्त मैं जो है वो सेम नाला के इलाके में मौजूद हूँ। ये राजनपुर शहर ही नहीं बल्कि बेशतर इलाकों का ये हिफाजती बंद है और जो है कोहे सुलेमान के मुख्तलिफ दरों में होने वाली बारिशों का जो पानी है वो यहाँ से ही गुजर कर जो है दरिया में इनका अखराज होता है। जबकि गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाबी रेलों के बाद से ये टूटने वाले जो हिफाजती बंद हैं इनको अभी तक जो है वो पुर नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ ये दिखा सकते हैं कि ये बंद जो है खासकर इस वक्त राजनपुर शहर का हिफाजती बंद है सेम नाला का, लेकिन इसको जो है पुर नहीं किया गया। सिर्फ यही सूरत हाल राजनपुर शहर की ही नहीं बल्कि बेशतर जो देही इलाके हैं जहाँ पर गुज़िश्ता साल जो हिफाजती बंद सैलाब के बाद टूटे थे उनको अभी तक राजनपुर के ज़िला इंतजामिया, महकमा अनहार या दीगर जो मुतलका जो इंतजामिया है उनकी यहाँ से इनको जो है पुर नहीं किया गया। जबकि उसी तरह ही डैमेजेस है, कहीं टूटे हुए हैं, कहीं जो है कमज़ोर पड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो सर्वे है वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई है। लोगों में खासकर खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं, लोगों में एक खौफ पाया जा रहा है। खासकर अगर ये बारिशें अगर ज़्यादा मिकदार में होती है पहाड़ी इलाकों में, यही रेलें यहाँ आकर आबादियों के साथ साथ जो इन दिनों गंदम की फसलें जो तैयार खड़ी है उनको भी जो है वो नुकसान पहुँचाएंगे, जिससे खासकर ग़िज़ाई जो है किल्लत का जो है लोगों को सामना भी किया जा सकता है। जी ठीक है अता मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। शाहकोट का रुख करें जहाँ पर बारिश से मौसम खुशगवार मगर गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई है। कटाई से कबल बारिश के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से काश्तकार परेशान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। बिल्कुल, शाहकोट में होने वाली बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ख़ुसूसन जो गंदम की फसल है वो बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से जो काश्तकार हैं वो शदीद परेशान हैं। जबकि जो शहरी हैं इनका कहना है कि जो बारिशें होने की बायस वो इस मौसम जो सुहाना और दिलकश है इससे काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी बड़ी थी और अब ये जो ठंडी ठार हवाएँ चल रही हैं इसकी वजह से इन्होंने सुख का सांस लिया है। जबकि काश्तकारों का कहना है कि ये जो मज़ीद बारिशें अगर हुई तो इनकी फसलें बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं और पैदावार में भी कमी वाक़या हो सकती है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिशें हैं आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मज़ीद हो सकती हैं। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया। शोरकोट में मिनी पेट्रोल पंप और एजेंसी माफिया का राज है। मिनी पेट्रोल पंप शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। इस हवाले से मसीह जानते हैं अवैस समीर मुगल से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद मुगल के साथ मौजूद है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के ऑफिस में। आज इस हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पर जो मिनी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो गुंजान आबाद इलाकों में जो है वो लगाए गए हैं, जिससे जो है किसी भी वक्त जो है वो बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाशुबा ये मिनी पेट्रोल पंप्स जो होते हैं गैर कानूनी तौर पर जो बनाए जाते हैं और ये किसी बड़े नुकसान का ख़तरा भी बन सकते हैं, तो इस हवाले से हमने प्रॉपर एक प्लान मुरतब किया है। हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट को वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं और हमने कुछ जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको सील भी किया है और उनको जुर्माने भी किए हैं और इस सिलसिले में अभी प्रॉपर जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा आने वाले दिनों में। और जो ख़ासकर शहरों में जो मिनी पेट्रोल पंप्स बनाए गए हैं तो उनको वो ख़त्म किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का यही कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो इसके ऊपर जो है वो वाज़ेह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन एक कैंपेन लॉन्च की जाएगी और क्रैकडाउन किया जाएगा इन मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से, ताकि किसी भी बड़े नुकसान से जो है वो बचा जा सके। मुल्क भर की तरह चूनिया में भी महंगाई का तूफान है। रमजान मुबारक की आमद से कबल अशिया खुरनोश मज़ीद महंगी हो गई। बेसन, आटा, घी, चीनी, चिकन, सब्जियां, चावल, सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ तहसील चूनिया से महर वकार अनवर, बताइएगा। इस वक्त मैं चूनिया में मौजूद हूँ। रमज़ान अल मुबारक की आमद से कबल ही एशियाई खुरोनोश की जो चीज़ें हैं इनकी कीमतें बढ़ा दी गई है।
जो घी पिछले साल यहाँ पर 300 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, इस दफ़ा 560 रुपये किलो उसका रेट कर दिया गया है। इसी तरह जो खजूरें हैं वो पिछले साल 300 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही थी, इस दफ़ा उनका रेट जो है वो 400 से 600 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अगर बेसन की बात की जाए तो बेसन 150 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब उसकी जो कीमत है वो 300 रुपये किलो कर दी गई है। इसी तरह जो दालें हैं उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई है। जो चिकन है उसकी भी कीमतें जो है वो 600 रुपये के करीब जो है वो चल रही है। इसी तरह सब्जियों की बात की जाए तो उनकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि आम आदमी के लिए ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है, इसमें फौरी तौर पर जो शहरी हैं इनको एशियाई खुरोनोश की चीज़ों में रिलीफ दिया जाए, ताकि इस मुक़द्दस महीने में वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और इस मुक़द्दस महीने में वो बासानी जो है वो रोज़े रख सकें। जी ठीक है मेहर वकार अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नौशहरा में भी गरा फरोशों ने छुड़ियां तेज कर ली हैं। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। सब्जियों और दीगर चीज़ों की कीमतों में अचानक इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। नौशहरा से हमारे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शाहरुख से बात करेंगे। मोहम्मद शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह नौशहरा में भी माह रमज़ान के करीब आते ही मुनाफाखोर और ग्रान फरोशों के जो खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सब्ज़ी, दाल, चीनी, घी और आटे की कीमतें में अचानक इजाफा देखकर जो है शहरी जो है उनके होश उड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। रमज़ान की आमद है और यहाँ पर जो हालिया जो महंगाई है, जिससे गरीब तबका जो है तो पहले ही जो है तो इससे पिस चुका था, लेकिन ये जो हालिया 15 ये पिछले माह जो है तो ये मिनी बजट पास हुए, इसमें हर एक चीज़ पे टैक्स लगाकर जो है तो हुकूमत ने जो है तो आवाम पे जो है तो हयाती भी तंग कर दी है। अब तो गरीब जो मुतवासित तबका है वो उसकी तो बिल्कुल कुव्वत ख़रीद ही जो है तो ख़त्म हो चुकी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर हैं, वो अपने जो है तो मन माने रेट मुकर्रर करके जो है तो शहरियों की और रोज़ेदारों की खालें उतारना शुरू कर देते हैं। इसी हवाले से हुकूमत जो को चाहिए कि वो सस्ते बाज़ारों की जगह जो है तो ये यूटिलिटी स्टोर्स, गला मंडी और सब्ज़ी मंडियों में जो है तो डिस्काउंट रेट जो है तो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ज़रिए जो है तो वो फिक्स करके तो है शहरियों और रोज़ेदारों को रिलीफ फराम करे। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया भी खामोश है, वो सिर्फ फ़ोटो शो तक मौजूद है। अगर उनको चाहिए ये सस्ता बाज़ार यहाँ कायम करने के बजाय यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर यहाँ पर जो है इनके प्राइस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर चेक बैलेंस कर सके तो इनको रिलीफ मिल सकती है। जी ठीक है मोहम्मद शाहरुख, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में मसनूई इजाफा। लीमू की कीमत 200 रुपए तक फी किलो तक जा पहुंची। अदरक की 7 सेंचुरियां मुकम्मल हो गई, जबकि लहसुन 500 और सब्ज मिर्च की 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी है। मज़ीद जानेंगे शौकत वट्टू से। शौकत, बताएं। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जी के बायस रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही जो है वो अशिया खुर्दोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो चुकी है और उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चंद रोज़ कबल जो लीमू 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे थे बाज़ार में, क्योंकि लीमू की जो मांग है वो रमज़ान मुबारक में बढ़ जाती है, इसलिए उसकी अभी से ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है और लीमू इस वक्त जो है वो मार्केट में उसकी तादाद भी कम आ रही है, जबकि उसकी कीमत जो है वो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। इसी तरह जो लहसुन, अदरक है उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लहसुन और अदरक उसकी कीमत 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से उनका क्या कहना है। क्या करें, महंगाई इस कदर हो गई है, जो चीज़ें आगे 100 रुपये में मिलती थी वही अब 150-200 के करीब है और जो कस्टमर है वो बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें वो चीज़ें मुयसर नहीं है। रमज़ान की आमद जैसा कि मरहबा, शज़ाना, फ्रूट्स वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट से नापैद हो चुकी हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। जब हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है शौकत वट्टू, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया में महंगाई के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मार्केट में आटे का 650 रुपए वाला थैले की कीमत फ्लोर मिल्स ने 1150 रुपए मुकर्रर कर दी। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मजीद बात करेंगे गुलशेर से। जी गुलशेर, बताइएगा।
जी, अहमदपुर शर्किया में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और बढ़ती हुई महंगाई से आज फ्लोर मिलों ने भी आटा जो है जो 650 की थैली थी आज उसको 1150 में कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है शहरी सरापा एहतजाज है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी तहसील से ये लोग आए हुए हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं। यहाँ एक उम्मीद थी, आटा लाइनों में लग के बेइज्जती करके दिया जाता था लेकिन सस्ता था। आज एकदम महंगा करके आटा इस आवाम को जलील और ख्वार कर दिया है। आवाम को आटा भी नहीं दिया जा रहा, उसको बेइज्जत किया जा रहा है और महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। हमने जिनको वोट दिए थे वो कहाँ हैं? आज हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हमारे घरों में फाके हैं, हमारे घरों में खाने को कुछ नहीं, आटे के लिए आते थे और आज आटा भी महंगा कर दिया गया है। जी, उनका कहना है कि ये जो है ना आटे की थैली की जो है 1150 रुपए कर दी गई है और हम भूखे मारे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोट डीजी में रमजान मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस एक वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट देखिए। कोट डीजी में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल महंगाई का जिन बेकाबू। आटा, दालें, सब्जियां समेत अशिया खोरोनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस एक वक्त की रोटी का असूल मुश्किल हो गया है। महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, लोग गरीब क्या लें? आटा लें, घी लें, चीनी लें। जो मजदूर 500 दिहाड़ी कमाने वाला क्या लेगा? हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, हमारी यही गुजारिश है। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ गुलामुल्लाह सयाल, न्यूज़ कोट डीजी। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने से कबल ही खजूरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरी खजूर कुव्वत खरीद से बाहर होने के बायस तशवीश में मुब्तला हो गए। दुकानदारों ने खजूर मजीद महंगे होने का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से वक्कास शहराज। रमजान मुबारक की आमद मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली। खजूरों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। बाजारों में मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों को सजा तो दिया है, लेकिन साथ ही इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा भी कर दिया। बाजारों में अंबर 24 रुपए, अरबी मबरूम 1800 रुपए, अजवा 1600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अरबी 450, मुजाफ्ती 650, जैदी 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कीमतें सुनकर शहरी भी परेशान। खजूर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ये हर घर की ज़रूरत है, इसलिए ये मेरा ख्याल ज़्यादा महंगी हो गई हैं। दूसरी जानब दुकानदार कहते हैं हालिया बढ़ती महंगाई के बायस खजूर की कीमतों में इजाफा हुआ। खजूर की महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। इसकी ये है कि पीछे से इंपोर्ट बंद हो गई है। परसों चौथ भी फिर मार्केट में आवाज़ निकली कि इंपोर्ट बंद हो गया। हर जोन सी खजूर उसके ऊपर मन 2-3 हज़ार रुपये मन पे ऊपर रेट बढ़ गया है। शहरी कहते हैं रमजान मुबारक में रोजेदारों के लिए खजूर से रोजा खोलना सुन्नत और ग़िज़ाइयत के हसूल का अहम जरिया समझा जाता है। अगर इनकी कीमतें कम होंगी तो हर कोई बआसानी खरीद सकेगा। रमजान मुबारक करीब आते ही खजूरों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा, जिस पर शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि खजूरों की कीमतों को कम किया जाए ताकि हर कोई इसे बआसानी खरीद सके। कैमरामैन सलीम बाईबूत के साथ वकाश शराज, न्यू फैसलाबाद। ओबाड़ों में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। हर तरफ सुनहरी फसल की बहारें छा गईं, जबकि ओबाड़ों में महकमा खुराक सिंध की जानिब से कायम करदा गंदम की खरीदारी के सरकारी मराकज़ ताहाल खुल ना सके। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद बताइएगा। बिल्कुल मुल्क भर में हालिया आटे की बहरान की सताई हुई आवाम के लिए यकीनन बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओबाड़ो और गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर गंदम का जो बम्पर फसल है पककर तैयार हो चुका है, जिसकी कटाई का जो अमल है वो बाकायदा शुरू हो चुका है। लेकिन जो है अभी तक सरकारी खरीदारी मराकज़ जो है वो खुल नहीं सके, जिसकी वजह से जो व्यापारी हजरात हैं वो मनपसंद निर्खों पर जो काश्तकार हैं उनसे गंदम जो है ख़रीद रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से 4000 रुपये फ़ी मन सिंध में जो है गंदम का रेट मुकर्रर किया गया है, जिस पर जो काश्तकार तबका है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है, जबकि जो मजदूर तबका है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। काश्तकार तबके का कहना है कि हालिया महंगाई की लहर की वजह से
जहाँ डीजल खादें वगैरह महंगी हैं, वहाँ 4,000 रुपये फी मन रेट मुकर्रर करना उनके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है। जबकि जो मजदूर तबका है उनका कहना है कि हालिया महंगाई की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है और गंदम इतनी महंगी होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए ताकि जो काश्तकार हैं और जो मजदूर तबका है वो दोनों मुश्किलात से बच सकें। जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जश्न बहारा फेस्टिवल सज गया। क्रिकेट स्टेडियम में जश्न बहारा की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी बच्चों ने टेबलोस पेश किए। फौजिया अंदलीब की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार का इस्तकबाल जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज हो गया। क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब वजीर यासिर सुल्तान और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद रकीब, कमिश्नर शौकत चौधरी, डिप्टी कमिश्नर अमजद इकबाल, मेयर बल्दिया उस्मान खालिद, डीजी स्पोर्ट्स चौधरी मेहरबान और दीगर ने शिरकत की। नन्हे तलबा और खुसूसी बच्चों ने कश्मीर की सकाफत को उजागर करने के लिए कश्मीरी लिबास में मुख्तलिफ टैबलो पेश। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।